हाँ जी, देखिए अपने डिस्कस करा था ये लॉग, राइट। आज डिस्कस कर रहे हैं लॉग। लॉग में ये जो होता है इसको बोलते हैं अपन क्या, बेस। एक बार ओवरव्यू। और जनरली बेस में क्या लगाते हैं अपन, ई। और ई क्या होता है, नंबर, राइट। कैसा नंबर होता है ये, इरेशनल। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, ठीक है ना। तो ये क्या है, नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 2.71। बोलो बच्चों, ठीक है यहां तक। राइट, 2.71 इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए यहां से स्टार्ट करें तो लॉग m इंटू एन, अगर ये इंटू में होगा तो खुलेगा, प्लस में होगा तो नहीं खुलेगा, है ना। बहुत सारी जगह में गड़बड़ करेंगे, इसको प्लस में खोल देंगे, नहीं इंटू होगा तो खुलेगा। इसको अपन लिखेंगे लॉग m प्लस लॉग n बेस e, ठीक है। लॉग m प्लस लॉग n बेस e, बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान रखिए, हर टॉपिक में कनेक्ट होगा। तो ऐसे लिखा हूं मेरे पास लॉग 12 बेस e, तो इसके फैक्टराइज करूं मैं, इसको ऐसे लिख दूं 6 इंटू 2 बेस e। इसको मैं क्या लिख दूंगा, log 6 प्लस log 2 बेस कितना, e। इस log 6 को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, log 3 इंटू 2 बेस e और प्लस का log 2। अब मैं इसको भी ओपन कर सकता हूं, क्या लिखूंगा बताओ इसको, log 3 प्लस log 2 प्लस log 2। बोलो बच्चों, यस सर। कितना बन गया बताओ, 3 log प्लस 2 log 2 बेस कितना, e। अब एक बच्चा इसको ऐसे लिख देगा, log 3 इंटू 4, मैं तो 6 इंटू 2 लिखा, आप 3 इंटू 4 लिख सकते हो। अब 3 इंटू 4 लिखो, क्या लिखो बताओ इसको, log 3 प्लस log 4 बेस e। ये क्या बन गया, log 3। इस log 4 को क्या लिख दे, 2 इंटू 2। इसको ओपन कर लो, क्या बन गया बताओ, log 3 प्लस log 2 प्लस log 2 बेस e। ये क्या बन गया, log 3 प्लस 2 log 2। तो सेम आया, अलग अलग आया, सेम आया। तो आप चाहे इसको ओपन ऐसे ओपन कर लो, चाहे ऐसे ओपन कर लो, नोट कर लो। अच्छा, एक बच्चे ने इसको ऐसे लिख दिया कि सर आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, पहले इस 12 को क्या लिख दो बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 2। अब ये सारे इंटू हो गए, क्या खोलोगे बताओ इसको, तो क्या लिखेंगे इसको, log 3 प्लस log 2 प्लस log 2। बताओ सेम आंसर आया, लगाया, सेम आया। तो ऐसा अपन एक चीज और लिख सकते हैं, log m इंटू n इंटू p। बोलो क्या लिखेंगे बच्चों, log m प्लस log n प्लस log p बेस कितना, e। नोट करो। अगर बेस नहीं लिखा तो एज यूजुअल इसके बेस को 10 माना जाता है, ऐसा होता नहीं है नहीं लिखा हो। अगर नहीं भी लिखा होगा ना तो आप मान के चलिए उसका यूज, मतलब क्वेश्चन में कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा।
फिर आप किसी बेस से कर लेना। अभी अपन देखेंगे बहुत सारे सवाल में नहीं लिखा होगा, तो फिर से उसका फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर भी अगर ऐसा लगे कि नहीं तो फिर 10 बेस मानेंगे। मेजोरिटी सवाल में 10 मान लेते हैं। लेकिन एक होता है ln log, स्मॉल ln। उस स्मॉल ln में हमेशा नेचुरल लॉग होता है। बेस क्या होता है उसका? e। हाँ, स्मॉल l अगर लिखा है तो वो अंडरस्टूड है, स्मॉल l और ऐसे n लिखा है तो इसका मतलब इसका बेस क्या है? e है। क्लियर? देखिए, चलिए, तो हमने ऐसे लिखा log m बाय n, m बाय n। अगर डिवाइड में आ जाए तो क्या लिखेंगे इसको बताओ? log n माइनस log n, बेस कितना? e। राइट? तो मेरे पास अगर ऐसे लिखा हो log 15, बोर्ड पे ध्यान दे, डिवाइड बाय 17, क्या लिखने वाला हूं इसको बताओ? log 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 17। इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ? log 3 प्लस log 5 माइनस log 17। समझ में आया? जो यहां पे लिखा है वो नेगेटिव में, जो ऊपर लिखा है वो तो ऐसे लिखा log a b c डिवाइडेड बाय p q बेस e। बोलो क्या लिखेंगे इसको? log a प्लस log b प्लस log c, बेस कितना? e माइनस log p माइनस log q, बेस e। क्लियर हो गया? मीनिंग समझ में आ गया? नोट कर लो। हटा दूं? चलिए देखो, ऐसे लिखा log 8 बेस e। बोलो क्या लिखूं उसको मैं? log 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या बन गया बताओ? log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, बेस कितना? क्या बन गया बताओ? ये 3 log 2 बेस e। समझ में आया? तो मेरे पास अगर ऐसे लिखा हो log m की पावर n, इसको गौर से देखे तो ये क्या होता? log 2 की पावर 3। तो ये पावर कहां आ रही है? क्या बन गया? 3 log 2। तो ये पावर कहां आएगी? आगे क्या बनेगा बताओ? n log m, बेस कितना? e। नोट करो। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाएगा। ये तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ई लिख रहे हैं, बाद में आप चाहे कुछ भी लिखना। अभी 5 मिनट बाद देखना किस किस बेस से कार्यक्रम चालू होगा। थोड़ी देर बाद तो ये ई एक्स बन जाएगा, फिर कंडीशन आ जाएगी। नहीं, अभी तो अपने मैथ्स में कुछ भी नहीं, मैथ्स में कोई सा बेस आ जाता है ना। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में ज्यादातर 10 होता है, अपने कुछ भी आ जाता है। जब तो मैथ्स है, मैथ्स में चेंजिंग वेंजिंग सब आएगी, लोग आएगा, सब कुछ आएगा, तो अपने तो कुछ भी आ जाएगा। फिलहाल अपन ने अभी ई चलाया है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैंने ऐसे लिखा, देखो आप log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? इज इट ट्रू और फॉल्स?
ट्रू है फॉल्स है बच्चों? ये ट्रू है। आप पूछ रहे आपने तो मना करा था। ये 2-4 नंबर ऐसे हैं जो अपने आप को गुमराह करेंगे। इसका अल्टीमेट वैल्यू कितना है बताओ? 6। इसको मैं क्या लिख दूं बताओ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू कितना? log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ट्रू और फॉल्स हुआ? समझ में आए ना? कुछ ऐसे नंबर है जिनका मल्टीपल और सम क्या हो जाए? सेम। उन नंबर में तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन इससे बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं। सर आपने तो कहा था प्लस में नहीं खुलता। बिल्कुल सही बात है, प्लस में नहीं खुलता, लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका सम और मल्टीपल क्या होता है, उनमें तो ये वैलिड हो गया ना। समझ में आया? हमेशा नहीं है ये, मैंने जानबूझ के लिखा। कई बार पेपर में यही दे देते हैं, बच्चे कहते हैं सर ने तो मना करा था इंटू में नहीं इंटू में चलता है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे ये नंबर है 1 2 3, इसका मल्टीपल बताओ कितना आएगा? 6। और 1 प्लस 2 प्लस 3 का सम कितना आएगा? 6। तो क्या हो गया? वैलिड हो गया। बाकी नंबर में नहीं हुआ, बाकी नंबर में क्या है? ये इनवैलिड है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा 2 प्लस 5 प्लस 6, अभी कितना हुआ? 13। तो इसमें नहीं हो गए क्योंकि इसका मल्टीपल 13 नहीं है। बात समझ में आई ना? तो कुछ नंबर ऐसे हैं जिनसे कंफ्यूजन नहीं होना अपन को, राइट? हमारे फंडामेंटल वही है जो पहले थे, आज भी वही है कि लॉग जब खोलते हैं जब क्या होता है वो इनटू में। क्लियर हुआ मेरी बात? ये नहीं आई? हाँ, अगर मान एक मिनट मान लो ये ऐसे लिखा हो लॉग 2 इंटू 3, ठीक है ना? तो log 2 प्लस log 3 हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? log 2 प्लस 3, इसको लिखूं मैं log 2 प्लस log 3, क्या ये वैलिड है? सर ये इनवैलिड है, नहीं होना इस नंबर में ऐसा, क्योंकि यार 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है, और ये 2 प्लस 3 क्या है? 5 है, इसमें नंबर वैलिड नहीं है। लेकिन इनका सम और इनटू प्रोडक्ट, इन तीनों का सम और प्रोडक्ट क्या होता है? सेम, इसलिए इस नंबर में ऐसा हो गया। लेकिन हमारी थ्योरी बिगाड़ नहीं होनी चाहिए, हमारी थ्योरी वही है, अभी वही रहेगी, बाद में वही रहेगी। क्या बीच में किसका साइन होना चाहिए? इनटू का साइन। क्लियर हो गया? हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? तो आ जाए ना log 1 की वैल्यू 0, कहां दिक्कत आ रही है? तभी तो वैलिड हुआ वो, तभी तो वैलिड हुआ। मैंने जानबूझ के कैसा एग्जांपल लिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन वो कंफ्यूजन इस एग्जांपल में तो ये वैलिड है, बाकी सारे एग्जांपल में क्या होगा? ये इनवैलिड होगा। ये कह रहा हूं आपसे। कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीपल और सम सेम आ रहा हो, वहां ऐसा वैलिड हुआ ये, लेकिन इसका ऐसा नहीं। ये कई बार अपने आप में आ जाता है कई जगह। तो सर बच्चे कहते हैं सर ऐसा हो गया, अकेला एक या दो जगह ऐसे एग्जाम्पल है जहां ऐसा हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब में ऐसे मान लिया जाए। बात समझ में आई ना? मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, चलिए। तो अपन तो जो मानता है कि इनटू होगा उसी को ही वैलिड मानेंगे, ठीक है ना? तो चलिए सवाल देखते हैं। ऐसा लिखा फॉर एग्जाम्पल लॉग, राइट? ऐसे लिखा अपन ने 8 इंटू फॉर एग्जाम्पल 27 बेस ई। तो सबसे पहले क्या लिखे इसको बताओ? इसका ऐसे लिख दे log 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब ये कहां से ओपन होगा? यहां से ओपन होगा। क्या लिखेंगे बताओ इसको? log 2 की पावर 3 प्लस log, बोलो बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल के जब अपने आप को नहीं बिगाड़ना, ये कह रहा हूं आपको। अब ये पावर कहां आएगी? आगे क्या बन गया बताओ? 3 log 2 प्लस 3 log 3। नोट करो। मल्टीप्लाई करके यही आएगा। इसमें 3 कॉमन ले लो, वही आ गया। कैसे चलाओ वही आएगा, बार बार कह रहा हूं आपसे मैं। पहले छोटी क्वांटिटी ब्रेक कर दो चाहे बड़ी क्वांटिटी ब्रेक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा।
हटा दें। तो देखिए ऐसे लिखा लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी जेड की पावर सी बेस ई। बोलो बच्चों क्या लिखेंगे? हाँ, अब डायरेक्ट लिखेंगे ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई प्लस सी लॉग जेड बेस ई। बोलो बच्चों ऐसे लिखा लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी जेड की पावर सी। बोलो क्या लिखेंगे? पहले पावर आगे ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई माइनस ये वाला माइनस में, और पावर आगे ले आएंगे सी लॉग जेड बेस कितना ई। ऐसा लिखा लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी जेड की पावर सी और डब्ल्यू की पावर डी। बोलो ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई माइनस सी लॉग जेड और माइनस डी लॉग कितना डब्ल्यू बेस ई। नोट करें डिवाइड में है तो किस में जाएगा? हाँ देखो मुझे मालूम तो कंफ्यूजन होगा, एक बार आप नोट करो, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपका, अभी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, एक बार आप नोट कर लो। चलो आपको भी दूर कर देते हैं, इसको ऐसे लिखो लॉग एक्स की पावर ए वाई की पावर बी माइनस लॉग जेड की पावर सी और डब्ल्यू की पावर डी। यहां तक ठीक है? अब इसको ओपन करो तो क्या लोगे? ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई माइनस ब्रैकेट लगा लेना इसके लिए। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि बाहर वाला माइनस आके अंदर वाले को प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। अब आप इसको ओपन करो, मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई माइनस सी लॉग जेड और माइनस डी लॉग कितना डब्ल्यू। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब तो क्लियर हो गया? हटा दें। चलिए एक्सरसाइज लिखिए छोटी सी। देखो लॉग एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर सी। लॉग एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर सी। एक्स की पावर पी वाई की पावर क्यू जेड की पावर सी और डब्ल्यू की पावर डी।
बोलो बच्चों, आ गया क्या? बोलो कितना आंसर आया? P log x प्लस Q log y माइनस C log z, राइट? ये कितना है बोलो? P log x माइनस Q log y माइनस C log z, ये कितना है बोलो? P log x माइनस Q log y C log z D log w। बोलो बच्चों, तो पहला स्टेप क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखिए बेस चेंज। देखिए बेस चेंज ऐसे लिखा, लॉग जो आप इंतजार कर रहे थे, ये लिखा है ए और ये लिखा है पी, ठीक है। अब तो इसका बेस क्या है? पी है। मैंने कहा थोड़ी देर में अपन चेंज कर देंगे। तो जब भी इसका बेस चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका बेस ई लाना है, 10 लाना है, कुछ भी लाना हो, तो मुझे इसका बेस मान लीजिए ई लाना है। तो अगर मुझे इसका बेस ई रखना है तो अपन इसको तो ई लिखेंगे यहां, और यहां पे भी ई लिखेंगे। जिस भी बेस में लाना है उसको ऐसे लिख देंगे आमने सामने, जो नीचे लिखा उसको नीचे लिख देंगे और जो ऊपर लिखा उसको ऊपर लिख देंगे और बीच में इंटू का साइन। दोबारा देखिए, ऐसे लिखा हो 7 और 2, मैंने इसको ई में लाया, क्या लिखूंगा? लॉग लॉग। यहां क्या लिखूंगा? ई। इसमें क्या लिखा? ई। अब ये इधर कितना? 2 और ये 7 और इंटू का साइन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा लॉग 10 और 3, इसको 5 बेस में लाना है, लॉग लॉग। बोलो क्या लिखेंगे? 5। ये 5, इधर क्या लिखेंगे? 3, इधर क्या लिखेंगे? 10 और बीच में इंटू का साइन। समझ में आया? एक बार और, ऐसा लिखा लॉग 7 और 9, 2 में लाना है, बोलो लॉग लॉग, क्या लिखेंगे? 2, इधर क्या लिखेंगे? 2, बोर्ड पे ध्यान दें, 9 और ये 7 इंटू का साइन। ऐसे लिखा लॉग 10 5, इसको 3 में लाना है, बोलो लॉग लॉग, इधर क्या लिखेंगे? 3, इधर क्या लिखेंगे? 5, इधर क्या लिखेंगे? 3, इधर क्या लिखेंगे? 10। अरे सर खोपड़ी उल्टी हो गई, खोपड़ी उल्टी हो गई सर हमारी, तो ये भी तो ऐसे था तो ये भी, इससे भी तो ऐसे हो सकता। अब आप इसको उठा के आगे ले आओ, ऐसे ही बन जाए। तो मीनिंग है कि कहां होने चाहिए? आमने सामने। ये कहां थे? आमने सामने। ये कहां थे? आमने सामने। ये भी आमने सामने। अगर मैं इसको उठा के आगे ला रहा हूं, देखो आपकी बात फिर दोबारा समझ में आएगी। तो ये बन जाएगा 10 3 इंटू लॉग 3 5। अब बताओ ये आया नहीं आया? ठीक है ना? तो लेकिन हमेशा कहां है? आमने सामने। क्लियर हो गया? नोट कर लो। कोई डाउट हो तो पूछ लें। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं है? आगे चले।
चलिए एक्सरसाइज लिखिए। देखिए log tan 3 7 बेस, log 3 2 e बेस, log 9 5 2 बेस, log tan 3 7 बेस। अब तो समस्या खत्म कि सर ई में ही होना चाहिए, ठीक है ना। किसी में भी लिख सकते हैं अपन, और लिखेंगे धीरे धीरे, बहुत डिटेल में चला जाएगा ये। लिख लिया बच्चों? सर आपने एक ही क्वेश्चन होगा। हाँ जी, क्या लिखेंगे बताओ? log 10 7 इंटू log 7 3, ये बोलो log 3 2 इंटू log, बोलो इसमें ई मिलाना है, ई और कितना 2, इसको क्या लिखेंगे बोलो? log 9 2 इंटू log 2 5, इसको बोलो log 10 4 इंटू 4 कितना 3। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे लिखा log a और p, राइट, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर रिवर्स कर दें, log को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये आपस में रिवर्स हो जाएंगे, ये बन जाएगा ap, ठीक है ना। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा 7 और 3, आपने कहा इसको ई में तोड़ो, बोलो बच्चों क्या लिखोगे? ई, यहां क्या लिखोगे? ई, ये और ये 3, बताओ इसका बेस क्या है और इसका बेस 3, तो ये तो ई बेस में आया ही नहीं, तो क्या करें? इसको डिनोमिनेटर में ले जाए, है ना, बहुत काम आएगा ये। अभी आप देखो, सवाल चालू करूंगा जब समझाऊंगा। और लॉ कितना बोलो? 3 और ई, समझ में आया? तो ले जाने का तरीका पता लगा? एक बार फिर देखो, ऐसा लिखा log 9 2 10 में लाना है इसको, बोलो क्या? log 9 10 इंटू 10, और यहां कितना लिखेंगे बताओ? 2, क्या लिख दू उसको बताओ? log 9 10 डिवाइड बाय log, बोलो बच्चों 2 10। तो कुछ बात समझ में आ गई होगी। यहां से दिख रहा है जो है डायरेक्ट लिखना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, और जिस बेस में चाहिए उसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको 5 में लिखना होता, कैसे लिखते हैं बताओ इसको? log 9 5 और 2 5, समझ में आया ना? तो लाने का तरीका तो ये है, लेकिन डायरेक्ट में अपन डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। तो जब सवाल की जरूरत पड़ेगी अपन ऐसा देख लेंगे, नोट कर लो। एक बारी लोग के फंडामेंटल क्लियर कर लो 12 तक, चाहे टाइम कितना लगे, अच्छे ढंग से समझ लीजिए। 10 दिन लग जाएंगे, धीरे 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 समझ में, 10 भी दिन लग जाए, कितने दिन लग जाए, लेकिन उसमें लगाइए, समझिए।
हटा दें? चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से, लॉग ए बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यों होगी बताओ? log a हाँ, 1 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम इस सॉलिड के साथ लेंगे तो उस बेस को तो वो कट जाएगा वो नीचे से। हाँ, तो आपको किसी बेस में लिख लो इसको। फॉर एग्जाम्पल ई में लिख दिया, तो क्या लिखोगे? ई ए, बोलो क्या लिखोगे? ए और ई, सही है ना? अब ये क्या हो गया? कट गया, इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई? 1। तो कोई हमसे पूछे लॉग 2 यस सर 1, लॉग 5 यस सर 1, लॉग 9 बोलो बच्चों 1। मीनिंग क्लियर हुआ? बोलो यस सर, नोट करो। पढ़ा दें? चलिए तो देखिए क्वेश्चन लिखे, लॉग 9 3 5 इंटू लॉग 5 7 इंटू लॉग 7 4 इंटू लॉग 4 9 रेस टू पावर 1000। चलाओ बच्चों दिमाग, रेस टू पावर 1000। कितनी देर? आंसर बोलो। देखो दो तरीके हैं, इधर ध्यान दीजिए। मेथड नंबर 1, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं किसी बेस में। फॉर एग्जांपल लॉग 9 ई लॉग 5 ई लिख दिया, इसको ब्रेक करो, बोलो क्या लिखोगे? लॉग 5 ई लॉग 7 ई, इसको ब्रेक करो, लॉग 7 ई लॉग 4 बेस ई, इसको लिखो लॉग 3 बेस ई लॉग 9 बेस ई रेस टू पावर कितना? 1000। क्या हुआ सर? ये कैंसिल हो गया। ओहो, ये 4 लिखना था सर, ये कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया और ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना आ गया इसका? 1। 4 लिख लो उसको, ठीक है ना? तो ये मेथड लेंदी, इधर ध्यान दो। दूसरा मेथड देखते हैं, हटा दो इसको, बोलो बच्चों।
कि सर आप एक काम करो ना, आपने इसको ऐसे करा, आप इसको यहीं से कनेक्ट कर दो ना। अगर मैं आपसे कहता log 97 को 5 में लाके दिखाइए, तो ऐसे लाते लाते नहीं लाते? क्या लिखते बताओ इसको? log, जब तो मैंने समझाया, मैं आपको डायरेक्ट वो वाला ही समझा सकता, इसका अगले वाला मैंने दोनों स्टेप क्यों सिखाए? ताकि आपको ऐड करना भी आ जाए, ब्रेक करना आता है तो ऐड करना भी आ जाए। तो क्या मैं इसको कनेक्ट कर सकता हूं? यस सर। कनेक्ट होके क्या बनेगा बताओ? तो अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो बताओ क्या बनेगा? log 97। अब इसको ले लो, क्या मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूं? यस सर। क्या बनेगा बताओ? 94। अब इसको ले आओ, ये क्या हो गया बताओ? log 4 और कितना? 9। क्या ये कनेक्ट हो सकता है? यस सर। फाइनल क्या बनेगा बताओ? log 99। और log 99 कितना होता है? 1। तो मेरे पास आंसर क्या है? 1 की पावर 1000। हाउ मच? 1। ठीक है ना? तो आने वाले समय आप देखते उड़ा दोगे उसको। अब तो 7 9 आएगा। कौन सा? ये इससे से कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है ना? तो अब हमको पेन ही नहीं चलाएंगे, अब यही देख लेंगे कनेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। अगर इसमें जो लिखा है एग्जाम के लिए कर सकते हैं। एग्जाम में तो करेंगे नहीं, एग्जाम में तो अपन सीधा आंसर लिखेंगे। करने वाला बच्चा क्यों करेगा? दिमाग लगाएंगे ना, फटाफट करेंगे। गलत नहीं है, हाँ कुछ भी बेस ले सकते हैं आप, है ना? बल्कि हमको तो टाइम बचाना है, और टाइम बचाना तो हम क्या करेंगे, इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, हो जाए। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन लिखिए। 1 मिनट और बेटा। ऐसे लिखा log 95 इंटू log 54 इंटू log 47 इंटू log 73 रेस टू पावर 1000। रेस टू पावर 1000। ओरल ओरल कॉपी पेन नहीं दौड़ाएंगे। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज आपको ओरल करवाना चालू करूंगा। आंसर बताओ ओरल। कॉपी पेन दौड़ाएंगे तो फिर अपर में और अंतर क्या? बोलो आंसर। लोग में आंसर नहीं आएगा, बिना लोग में आंसर आएगा। आंसर लिख देता हूं। 1 3 की पावर 50, 2 की पावर 50 और 4 की पावर 50। 50 नहीं, 1000। ये लो, ये भी 1000 कर लो, ये भी 1000 कर लो, और थोड़ा मजे आ जाएंगे। वन 3 की पावर 1000, 2 की पावर 1000, 4 की पावर 1000। लगाओ बच्चों दिमाग। क्या पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, इधर से देखो मेरे साथ, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो। क्या बच गया? log 93 रेस टू पावर 1000। क्या लिख दो बताओ इसको? log 3 रेस टू पावर 2 3, और ये कितना हो गया बच्चों? 1000। ये पावर कहाँ आएगी? आगे। क्या हो गया? 2 log 3 रेस टू पावर कितना? 1000। ये कितना हो गया? 1। आंसर क्या आ गया? समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्लियर? चलो तो बाकी क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद।